आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। जी हाँ शिक्षक साथियों, आप सभी के लिए एक नया नियम आया है जो कि एस सिद्धार्थ जी ने जारी किया है। तो क्या है ये पूरी खबर? आइए आप सभी इसे अवश्य ध्यान से देख लीजिए। क्योंकि खबर ये दिया गया है कि बिहार के स्कूलों में 1 दिसंबर से लागू होगा नया नियम। एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों के लिए जारी किया फरमान। क्या है ये नया फरमान? आइए और जानते हैं इसको। ये आप देख सकते हैं, आप न्यूज़ फॉर नेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि दिया गया है। ये न्यूज़ फॉर नेशन का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इसका लोगो देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो लिखा गया है, बिहार के स्कूलों में 1 दिसंबर से लागू होगा नया नियम। एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों के लिए जारी किया फरमान। क्या है फरमान, इसे देखेंगे दोस्तों। और ये कब का है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह 30 नवंबर 2024 का है। 11:19 AM में यह इसके ऑफिशियल वेबसाइट किसका, न्यूज फॉर नेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। तो आइए पूरी खबर को पहले ध्यान से देखते हैं दोस्तों। इसे स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो पूरी खबर आप नहीं समझ पाएंगे। लिखा है, बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ की ओर से जारी आदेश के अनुसार बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए 1 दिसंबर से नए नियम लागू हो जाएंगे। शिक्षा विभाग ने 1 दिसंबर से स्कूल टाइमिंग में बदलाव किया है। क्या बदलाव किया है? और आगे पूरी खबर को देखिए। बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए 1 दिसंबर से नए नियम लागू हो जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इसे लेकर पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत 1 दिसंबर से होने वाले बदलावों में सबसे बड़ा बदलाव स्कूल टाइमिंग का है। यानी सबसे बड़ा जो बदलाव होगा आपका स्कूल की टाइमिंग में होगा दोस्तों, ठीक है। और भी आगे खबर है, यानी बिहार के सरकारी स्कूलों में अब सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूलों का संचालन किया जाएगा। कितने बजे से? तो 9:30 बजे से और शाम के 4 बजे तक, ठीक है। आगे देखिए, स्कूल की टाइमिंग में बदलाव की अधिसूचना 21 नवंबर को ही जारी हो गई थी। यह अब 1 दिसंबर से लागू होगी, ठीक है। और भी आगे खबर है, इसमें पूरी खबर को देख लीजिए आगे। और ये खबर है कि बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ की ओर से जारी आदेश के अनुसार पहली घंटी सुबह 10 बजे शुरू होगी, 8वीं घंटी शाम 4 बजे समाप्त होगी। अब 8 पीरियड में कक्षाएं लगेंगी। कितनी पीरियड में लगेंगी? तो 8 पीरियड में, ठीक है। दोपहर 12 बजे से साढ़े यानी कि 12:40 तक लंच ब्रेक होगा। यानी लंच ब्रेक का टाइम यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। सरकार ने राज्य में बढ़ रही ठंड को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। विभागीय आदेश के तहत दिनांक 1 दिसंबर 2024 से राज्य के सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, माध्यमिक, संस्कृत विद्यालय, मदरसा विद्यालय सहित मॉडल टाइम टेबल नियम रूप से निर्धारित किया गया है। प्राथमिक, मध्य माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों की नई समय सारणी के तहत 9:30 AM विद्यालय शुरू होगा। यानी सुबह 9:30 बजे चालू हो जाएगा। और इसका समय सारणी बड़े ध्यान से देख लें, ठीक है। और जो शिक्षक साथी इसे चाहते हैं कि हम इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे अपने विद्यालय में भी टांग सकते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है, नई समय सारणी के तहत 9:30 से लेकर के 10 बजे तक प्रार्थना आदि होंगे। सबसे पहले प्रार्थना का ये टाइम टेबल इसमें दे दिया गया है। दूसरा, 10 बजे से 10:40 तक पहली घंटी का टाइम टेबल देख लीजिए, 10 बजे से 10:40। दूसरा है 10:40 से 11:20, यानी दूसरी घंटी होगी। उसके बाद 11:20 से लेकर के 12 बजे तक तीसरी घंटी होगी। फिर 12 बजे से लेकर के 12:40 तक, यानी कि मध्यांतर होगा, लंच टाइम हो जाएगा। 12:40 से 1:20 तक आपका चौथी घंटी हो जाएगा। 1:20 से लेकर के 2 बजे तक पांचवी घंटी होगी। उसके बाद 2 बजे से 2:40 तक छठी घंटी। उसके बाद आप अगला भी देख सकते हैं, यानी कि छठी घंटी हो गई। उसके बाद है 2:40 से लेकर 3:20 तक का आपका हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ध्यान से, यानी कि 7वीं घंटी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है।
उसके बाद 3:20 से लेकर 4 बजे तक 8वीं घंटी और छुट्टी शाम के 4 बजे। ठीक है, और भी आगे क्या खबर है ध्यान से देखिए दोस्तों, जरा भी स्किप नहीं करेंगे। लिखा हुआ है शिक्षा विभाग के निदेशक योगेंद्र सिंह द्वारा जारी नई समय सारणी में 9:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक बच्चों का गेटअप, पोशाक, बाल और नाखून की जांच शिक्षकों के द्वारा की जाएगी। ये सभी इसमें शामिल कर दिया गया है। ठीक है, इसे भी ध्यान से देख लें। इसके बाद प्रार्थना यथा निर्धारित बिहार गीत आदि कराएंगे। तत्पश्चात सामान्य ज्ञान, समाचार वाचन एवं अन्य परिचर्चा कराई जाएगी। असेंबली में सभी शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षकेतर कर्मी उपस्थित रहेंगे तथा प्रत्येक दिन राष्ट्रगान यानी जन गण मन के समापन कराएंगे। इस कार्यक्रम में लाउड स्पीकर का प्रयोग अनिवार्य रहेगा, यानी लाउड स्पीकर भी अनिवार्य रूप से चलेगा। ठीक है, आगे क्या है, अनिवार्य रूप से प्रत्येक कक्षा के बच्चों के लिए खेलकूद, संगीत, नृत्य, पेंटिंग का 1 घंटे निर्धारित करना सुनिश्चित करेंगे। यानी बच्चों के एक्स्ट्रा भी चीज़ों पर ध्यान देना है, जैसे खेलकूद हो गया, संगीत, नृत्य, पेंटिंग, ये सब पर भी ध्यान देना है। आगे लिखा गया प्रत्येक गतिविधि के लिए अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग समयांतराल निर्धारित करेंगे। एक ही साथ सभी वर्गों के लिए एक विद्या गतिविधि जैसे खेल कूद आदि निर्धारित नहीं करेंगे। यानी हर क्लास के लिए अलग अलग समय आप बना करके तब खेल कूद कराएंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं कराना है। यदि विद्यालय में किसी कक्षा की बोर्ड सेटअप परीक्षा ली जा रही हो तो अन्य कक्षाओं को स्थगित नहीं किया जाएगा। यानी परीक्षा का चल रहा है किसी का तो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना है, उसका पढ़ाई होगा। अन्य कक्षाओं में अध्यापन का कार्य चलते रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस नए नियम को सभी शिक्षक और शिक्षिका को अवश्य शेयर कर दें और सभी शिक्षक के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दें, ताकि सभी शिक्षक बंधु को ये नया नियम मालूम हो सके। अगर आप हमारे इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।